इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एडवांस एआई की दुनिया में चलेंगे, लेकिन उन पुरानी साइंस फिक्शन कहानियों और फैंटेसी से बाहर निकलकर असलियत की जमीन पर। आज हम एआई से जुड़े असली खतरों और हमारे समाज पर पड़ने वाले इसके असर को गहराई से समझेंगे। मेरी शैली के फ्रैंकेनस्टीन से लेकर कुब्रिक की 2001 के हाल तक हम इंसानों के अंदर हमेशा से अपना ही एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूप बनाने की चाहत रही है। ये डर हमेशा सताता है कि क्या मशीनें एक दिन इंसानों की तरह ही सोचने लगेंगी या कोई दुर्भावना पाल लेंगी। लेकिन सच कहूं तो असली कहानी हॉलीवुड की इन फिल्मों से बहुत अलग और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स रियलिटी को समझने के लिए बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस और चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बुद्धिमत्ता का मतलब है कुछ करना, जैसे कोई मुश्किल क्रॉसवर्ड पजल सुलझाना। वहीं चेतना का मतलब है महसूस करना, जैसे सुबह की पहली कॉफी का वो कड़वा स्वाद या सर्दियों में आग की गर्माहट महसूस करना। मशीनें बहुत ज्यादा बुद्धिमान तो हो सकती हैं, लेकिन सचेत नहीं, उनमें चेतना नहीं होती। इस बात पर जरा गौर कीजिए। अगर हम कंप्यूटर पर किसी तूफान या हरिकेन का सिमुलेशन बनाते हैं, तो क्या स्क्रीन के बाहर असली हवा चलने लगती है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ नकल करने का मतलब असलियत नहीं होता। ठीक इसी तरह एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर भावनाओं या चेतना की नकल कर भी ले, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो मशीन असल में कुछ अनुभव कर रही है। चलिए अब इस बात को बायोलॉजी वर्सेस कंप्यूटेशन के नजरिए से देखते हैं। हम इंसानों का दिमाग बायोलॉजिकल है, जो सीधे तौर पर हमारे सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की प्रवृत्ति से जुड़ा है। हमारे पास वेटवेयर है, मेटाबॉलिज्म है। लेकिन दूसरी तरफ एक एआई मशीन पूरी तरह से सॉफ्टवेयर, सिलिकॉन और एल्गोरिदम से बनी है। उसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। उसे केवल इलेक्ट्रिसिटी और डेटा चाहिए। उसमें खुद की कोई जान नहीं होती। लेकिन इंसानी मनोविज्ञान बड़ा ही अजीब है। हमारी आदत होती है हर जगह पैटर्न ढूंढने की। जैसे कभी बादलों में कोई चेहरा नजर आ जाता है या किसी दालचीनी के रोल में कोई जानी पहचानी तस्वीर। हम अक्सर निर्जीव चीजों में जीवन देखने लगते हैं। मशीनों के साथ भी हम ठीक ऐसा ही कर रहे हैं। एल्गोरिदम के टेक्स्ट में हम इंसानी भावनाओं को खोजने की कोशिश करते हैं। असल में हम बस अपनी ही परछाई देखकर धोखा खा रहे हैं। और यही आदत हमें एक बहुत बड़े ट्रैप की तरफ ले जाती है, द एंथ्रोपोमॉर्फिज्म ट्रैप, यानी मशीनों का मानवीकरण। एआई को इंसान समझने की भूल करना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है, और इसी भ्रम से एक नया और काफी गंभीर सवाल पैदा होता है। क्या एआई को इंसानों की तरह अधिकार मिलने चाहिए? कुछ समूह तो सच में इसकी वकालत भी कर रहे हैं, पर सोचिए, क्या ये सही दिशा है? अगर हमने एआई को इंसानी भावनाएं मानकर अधिकार दे दिए, तो समाज के लिए इसके भयंकर खतरे हो सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हम उस पर से अपना रेगुलेटरी कंट्रोल खो देंगे। अगर हम मशीन की नकली भावनाओं से हमदर्दी करने लगे, तो मशीन द्वारा हमें साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, और कल को अगर जरूरत पड़ी तो हम उस सिस्टम को बंद तक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है एक और बड़ा खतरा, मिसअलाइन्ड गोल्स और रोग एआई। अब सवाल यह है कि अगर एआई के भीतर कोई दुर्भावना नहीं है, तो फिर वो खतरनाक कैसे हो सकता है? खैर, असली खतरा उसके ईविल होने में नहीं, बल्कि उसकी एक्सट्रीम क्षमता में है। एआई अलाइनमेंट का मतलब यही है कि एआई के लक्ष्य पूरी तरह से इंसानी लक्ष्यों से मेल खाते हों। सबसे बड़ा खतरा किसी ऐसे अति सक्षम लेकिन भावहीन एल्गोरिदम से है, जो बिना मानवीय निगरानी के बस अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता है, चाहे उसके परिणाम कितने भी विनाशकारी क्यों ना हो। इसको एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। आमतौर पर हम इंसान चींटियों से कोई नफरत नहीं करते, लेकिन अगर हमें कोई डैम बनाना हो और वहाँ चींटियों का घर हो, तो चींटियों को तो हटना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह एक मिसअलाइन्ड एजीआई अगर किसी गोल को पूरा करना चाहे और पूरी मानवता उसके रास्ते में आ जाए, तो हमारा हाल भी उन चींटियों जैसा ही होगा। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ग्लोबल एजीआई गवर्नेंस की आवश्यकता पर बहुत गंभीरता से जोर दे रही हैं। ये स्पष्ट है कि इसके अपरिवर्तनीय परिणामों को रोकने के लिए हमें आज ही प्रोएक्टिव और वैश्विक नियमों की जरूरत है। ये अस्तित्व संबंधी खतरे या एग्जिस्टेंशियल रिस्क वाकई बहुत सीरियस हैं। जरा सोचिए, बिना इंसानी निगरानी के ऑटोनॉमस सिस्टम्स का काम करना, मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों का विकास, या हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले, ये ऐसे कड़वे तथ्य हैं जिन्हें हमें पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ देखने की जरूरत है।
चलिए भविष्य के खतरों से थोड़ा वर्तमान की तरफ लौटते हैं और देखते हैं इकोनॉमिक और सोसाइटल डिस्प्लेसमेंट को। एआई का सबसे इमीडिएट और रियल असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। 2030 तक का ये अनुमान देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एआई के कारण दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन नौकरियां जा सकती हैं, जबकि नई नौकरियां सिर्फ 97 मिलियन ही पैदा होंगी। जॉब्स का ये बहुत बड़ा गैप हमारी सोसाइटी के लिए एक तुरंत ध्यान देने वाली चुनौती बन चुका है। और बात सिर्फ नौकरियों की ही नहीं है। एआई की सहूलियत के पीछे कुछ रोजमर्रा के ट्रेड ऑफ्स भी छिपे हैं। बिना किसी जवाबदेही के भारी निगरानी, सिस्टम में पहले से मौजूद एल्गोरिथमिक बायस या फिर डीप फेक और इंफॉर्मेशन पोल्यूशन जो सच और झूठ के फर्क को मिटा रहा है। एआई की ये अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाएं समाज में ताकत का संतुलन चुपचाप बिगाड़ रही हैं। इन व्यापक सामाजिक जोखिमों को कम करने के लिए अब इंटीग्रेटेड नेशनल स्ट्रैटेजी ब्लूप्रिंट्स की सख्त आवश्यकता है। सबसे अहम बात यह है कि एआई के नियमों का आधार उसका फंक्शन होना चाहिए, ना कि वो किस सेक्टर में काम कर रहा है। इस कोहेसिव नजरिए के बिना सुरक्षित नीतियां बनाना लगभग नामुमकिन है। इस एक्सप्लेनर के अंत में आते आते एक बहुत गहरा सवाल हम सबके सामने खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे ये मशीनें हमारी इकोनॉमी को ऑटोमेट कर रही हैं और हमारे दिमाग की इतनी बारीकी से नकल कर रही हैं, तो इस ऑटोमेटेड भविष्य में इंसान